हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ होलिका दहन क्यों किया जाता है। इस पौराणिक कथा के पीछे छिपी है होलिका की कहानी। जानिए क्यों किया जाता है होलिका दहन। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रही। प्रतिवर्ष होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन से लगभग सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन रंग क्यों खेला जाता है यह कम लोग ही जानते हैं। जानिए होलिका के दोनों दिनों की पौराणिक कथा को। होलिका 2 दिनों का वार्षिक त्यौहार है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन किया जाता है तो दूसरे दिन रंगों से खेलते हैं। होलिका दहन की शाम को लकड़ियों के ढेर जलाए जाते हैं, तो वहीं अगले दिन धुलंडी पर रंगों से खेला जाता है। इन दोनों ही दिनों की पीछे पौराणिक कथाएं हैं, जिससे चलते हैं होलिका का त्यौहार मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी। होलिका हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष होली का त्यौहार 2 और 3 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होगा और दूसरे दिन होली खेली जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का नाम एक राजा था, जिसका पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप घोर विष्णु विरोधी था, तो वहीं उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था और इस चलते अपने पिता की आंखों को जरा भी नहीं सुहाता था। हिरण्यकश्यप ऐसा राजा था जिसे अनेक वरदान प्राप्त थे और कोई भी उसे रात या दिन, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना कोई मनुष्य, ना कोई राक्षस, ना जीव जंतु और ना ही कोई देवी देवता मार सकता था। ऐसी चलती वह अहंकारक हो गया। प्रहलाद के विष्णु भक्त होने के चलते हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक प्रयास किया कि वह प्रहलाद की जान ले ले। हालांकि भगवान विष्णु हर बार ही प्रहलाद की जान बचा लेते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की जान लेने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे छू भी नहीं सकती, यानी जब होलिका प्रहलाद को आग से जलती लकड़ियों के ढेर में लेकर बैठती तो प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका बच निकलेगी। परंतु भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद को आंच छू भी नहीं पाई। आग में प्रहलाद को लेकर बैठी होलिका राख हो गई और प्रहलाद बच गया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का माना जाता है और इसी के चलते प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। हालांकि इसके बाद हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भी भर गया और भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। होली से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है, कामदेव की कथा। इस कथा के अनुसार सदियों पहले सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुख में डूब गए थे। भोलेनाथ गहरे क्षोभ में थे, जिससे समूचा संसार प्रभावित होने लगा था। इसके पश्चात सती ने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव के मन में प्रेम भाव उत्पन्न करने का प्रयास करने लगी। माता पार्वती ने सफलता पाने के लिए कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने परिणाम जानते हुए भी भगवान शिव के हृदय में प्रेम का बाण मार दिया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और क्रोध से अपनी तीसरी आंख खोलते हुए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु प्रेम के बाण ने अपना काम कर दिया था और एक बार फिर भगवान शिव संसार के कार्यों पर ध्यान देने लगे। कामदेव की इस तरह भस्म होने को देखते हुए ही होलिका दहन की शुरुआत मानी जाती है। खासतौर से दक्षिण भारत में कामदेव की कथा को यही माना जाता है और होलिका पर उनकी पूजा भी की जाती है। होली पर रंगों की होली और फूलों की होली खेलने के पीछे राधा कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। इस कथा को माना जाता है, मानता अनुसार श्री कृष्ण को बचपन में दूध पिलाकर राक्षसी ने मारने की कोशिश की थी। श्री कृष्ण की जान तो बच गई थी, लेकिन उनके शरीर पर इस चलते नीला पड़ गया था। राधा रानी बचपन से ही पूरी थी और इसके चलते श्री कृष्ण को चिढ़ाया करती थी। इसलिए राधा रानी को अपनी तरह रंगने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें तरह तरह के रंगों में रंग दिया। दोनों प्रेम पूर्वक हर वर्ष इस दिन को की याद में फागुन मास के रंगों की होलिका खेलने लगी और मान्यता के अनुसार इसलिए होली पर गुलाल उड़ाया जाता है और होली खेली जाती है। फूलों की होली खेलने के पीछे भी राधा कृष्ण की कथा है। कहते हैं कि श्री कृष्ण एक बार कहीं दूर गए तो राधा रानी उदास हो गई और उनकी उदासी से प्रकृति भी प्रभावित हुई, जिससे हर ओर फूल व पेड़ पौधे मुरझाने लगे।
जब श्री कृष्ण लौट आए तो राधा रानी का चित्र संपन्न हो गया और सभी फूल एक बार फिर खिल गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी को चिढ़ाते हुए उन पर फूल फेंके तो गोपियां भी देखा देखी यही करने लगी। इसके बाद से ही फूलों की होली खेलने की शुरुआत हुई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।